नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। बांसवाड़ा से खबर है, लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को फिर से झटका। कांग्रेस को आज ही के दिन का ये तीसरा बड़ा झटका रहा। जी हां, कांग्रेस के जिला सचिव मनीष त्रिवेदी ने भी इस्तीफा दे दिया है। जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा। कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया के करीबी माने जाते हैं त्रिवेदी, लेकिन आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और आज ही के दिन का ये तीसरा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। ज्यादा मंथन करने योग्य ये बात इसलिए अब कांग्रेस के लिए हो गई है क्योंकि हर दिन कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले कई बड़े चेहरों की संख्या भी बढ़ी है और साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले इस बात को किस तरह से भुनाएगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस बात की किस तरह से जस्टिफिकेशन देगी जनता के बीच में जाकर कि साथ लोग चुनावों से पहले क्यों छोड़ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए आज ही के दिन का ये तीसरा झटका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोही के आबू रोड से अगली खबर है, आकरा भट्टा में खुले गोदाम में लगी आग। अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिस वजह से हड़कंप मच गया। खुले गोदाम में आग से खाक हुआ सामान। आसपास के लोगों ने आग पर नियंत्रण करने की कोशिश भी की। नगरपालिका की फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अज्ञात कारणों के चलते अचानक से खुला गोदाम था, देखते ही देखते आग लग गई और उसके बाद आग बढ़ते हुई बहुत ज्यादा, देखिए पूरे फैक्ट्री में यह आग फैल गई और उसके बाद धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आने लगी। आसपास के लोगों ने आग पर नियंत्रण करने की कोशिश की। नगरपालिका की फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। कोटा के टावा से बड़ी खबर है, खातौली पुलिस थाने की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक ट्रैक्टर से बचाने के प्रयास में पुलिस की गाड़ी पलट गई। हादसे में हेड कांस्टेबल सहित 3 कांस्टेबल घायल हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। खातौली के शामबील के पास की घटना रही। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाले पति पत्नी से जुड़ा आज का पाली का दिन कलंकित भी रहा तो अचंभित भी करने वाला था। एक फैसला सेशन न्यायाधीश दिनेश त्यागी ने सुनाया, जिसमें एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और वो दोषी करार दिया जाता है, उसे आजीवन कारावास मिलता है। और हत्या की वजह ये सामने आती है कि पत्नी के 2 बेटियां लगातार हुई और पति बेटे की चाह रख रहा था। ऐसे में वो लगातार पत्नी को परेशान करता था और ऐसे में एक दिन उसने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन इसमें न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले से मृतका के परिजनों को कहीं न कहीं राहत मिली है। तो वही दूसरी घटना पाली जिले के सिदियारी से निकल कर आई, जिसमें एक पत्नी अपने 2 बेटों और रिश्तेदार के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे, पत्नी सहित दोनों बेटों और रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर दिया और बड़ा खुलासा आज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि रिश्तों को कलंकित करने वाले इस तरह के अपराध आखिर कैसे पनप रहे हैं कि एक पति अपनी पत्नी की हत्या करता है और एक पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है। ये आपसी रंजिश से कहीं न कहीं इस तरह के अपराधों को जन्म दे रही है। लेकिन पाली के लिए एक साथ आज ही के दिन इन 2 घटनाओं का सामने आना बेहद शर्मनाक होने वाला था।